इस लोकसभा चुनाव में यूपी में सबसे ज्यादा चर्चा बार बार समाजवादी पार्टी की बदलती लिस्ट और उम्मीदवारों के नाम की है। समाजवादी पार्टी ने अभी 2 दिन पहले ही कन्नौज लोकसभा सीट से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव के दामाद तेज प्रताप यादव को टिकट दिया था, जो कि सैफई परिवार से हैं और अखिलेश यादव के भतीजे हैं रिश्ते में। तेज प्रताप 24 अप्रैल को कन्नौज सीट से नॉमिनेशन भी दाखिल करने वाले थे, लेकिन अब उनका नामांकन टल गया है। अब खबर क्या है? खबर यह है कि सपा से अब कन्नौज सीट से उम्मीदवार बदल दिए गए हैं। अब इत्र नगरी की लोकसभा सीट से तेज प्रताप यादव की जगह समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव खुद चुनाव मैदान में उतरने वाले हैं। और हालांकि सपा की ओर से कन्नौज सीट से उम्मीदवार बदलने का आधिकारिक ऐलान अभी नहीं हुआ है। अखिलेश यादव ने कन्नौज से उम्मीदवार के सवाल पर कहा कि कौन चुनाव लड़ेगा ये पर्चा दाखिल होने पर पता चल जाएगा। अब कहा यह जा रहा है कि अखिलेश 25 अप्रैल को कन्नौज सीट से अपना पर्चा दाखिल करेंगे। सपा इससे पहले बदायूं, मेरठ, मुरादाबाद, मिश्रिख, गौतम बुद्ध नगर सीट से भी उम्मीदवार बदल चुकी है। अब कन्नौज से उम्मीदवार बदलने के फैसले पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह उठ रहा है कि लोकसभा चुनाव के रण में कन्नौज सीट से क्यों अखिलेश यादव को खुद चुनाव में उतरना पड़ रहा है और क्यों तेज प्रताप को उम्मीदवारी के ऐलान के 48 घंटे के अंदर हटाने की नौबत आ गई। सपा ने कन्नौज सीट से अखिलेश यादव के भतीजे तेज प्रताप यादव को टिकट दिया था। तेज प्रताप की उम्मीदवारी के ऐलान के बाद से ही सपा की लोकल यूनिट इस फैसले के विरोध में उतर आई। कन्नौज के सपा नेताओं का एक डेलीगेशन पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव से मिलने पहुंचा। सपा नेताओं के डेलीगेशन ने अखिलेश यादव को कार्यकर्ताओं की नाखुशी से अवगत कराया और मांग दोहराई कि इस बार के चुनाव में वो खुद उतरे। लोकल लेवल पर सपा के कार्यकर्ता तेज प्रताप की उम्मीदवारी पर नाखुशी जताते हुए यह भी तर्क दे रहे थे कि बड़ी आबादी ने तेज प्रताप का नाम तक नहीं सुना है। लोकल नेता किसी भी सूरत में पार्टी की स्थिति कन्नौज से कमजोर होने देने का कोई मौका नहीं चाहते। स्थानीय नेताओं, कार्यकर्ताओं की नाराजगी और लोकल लेवल से मिले इनपुट के बाद अपना गढ़ रहे कन्नौज को लेकर किसी भी तरह का रिस्क सपा लेना नहीं चाहती थी। इसलिए तेज प्रताप को हटाने की नौबत आई। लोकल यूनिट की नाराजगी के साइड इफेक्ट्स आजम खान के गढ़ रामपुर में सपा को दिख चुके हैं। रामपुर में सपा के कई नेताओं ने पार्टी उम्मीदवार के बजाय बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार के समर्थन का ऐलान कर दिया था। अब रामपुर में टिकट को लेकर लोकल नेताओं की नाराजगी का इंपैक्ट कितना होता है, यह तो चुनाव के नतीजों के बाद पता चलेगा। लेकिन कहा जा रहा है कि अखिलेश अब सतर्क हो गए हैं और इसलिए सपा कई जगह टिकट का ऐलान करने के बाद 2 से 3 बार तक उम्मीदवार बदल रही है। समाजवादी पार्टी का गढ़ रहे कन्नौज से पहले सांसद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे। डॉक्टर लोहिया 1967 में सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर कन्नौज सीट से जीतकर संसद पहुंचे थे और इस सीट का मुलायम परिवार से भी पुराना नाता है। 1998 में सपा के टिकट पर प्रदीप यादव जीते थे और 1990 में यहां से मुलायम सिंह यादव को जीत मिली। मुलायम सिंह के ये सीट छोड़ने के बाद उपचुनाव में अखिलेश जीते और तब से 2019 में डिंपल की हार तक ये सीट मुलायम परिवार के पास रही। हालांकि 1998 से 2019 तक सपा के कब्जे में रही सीट को फिर से वापस पाने के लिए अखिलेश यादव से बेहतर विकल्प पार्टी के पास नहीं था। इस सीट से मुलायम और अखिलेश के साथ ही डिंपल भी सांसद रही हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि जनता से उनका कनेक्ट भी वैसा नहीं रहा जैसा दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों का रहा, यानी कि मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव का। यूपी का सीएम बनने के बाद अखिलेश के इस्तीफे से खाली हुई इस सीट से डिंपल निर्विरोध सांसद निर्वाचित हुई थी। 2014 के आम चुनाव में मोदी लहर के बावजूद डिंपल कन्नौज का किला बचाने में सफल रही थी, लेकिन 2019 में यहां से डिंपल को बीजेपी के सुब्रत पाठक ने हरा दिया। डिंपल की हार के बाद से अखिलेश इस इलाके में एक्टिव हो गए। यूपी निकाय चुनाव के दौरान अखिलेश ने कन्नौज से लोकसभा चुनाव लड़ने के संकेत भी दिए थे और कहा तो यहां तक जा रहा था कि खोया गढ़ वापस पाने के लिए सपा के सामने सबसे मजबूत विकल्प यही है कि खुद अखिलेश यादव मैदान में उतरें। सपा नेताओं को यह उम्मीद है कि अखिलेश यादव के मैदान में आने से यादव मुस्लिम मतदाता गोलबंद होंगे ही। पार्टी को हर जाति वर्ग से मुलायम के इमोशनल कनेक्ट का लाभ मिल सकता है। अखिलेश इस सीट से एक उपचुनाव समेत लगातार 3 चुनाव जीत चुके हैं और वो इस सीट के लिए नए नहीं हैं। ये बात भी कन्नौज अच्छी तरीके से वहां के लोग कन्नौज सीट समझते हैं।
कन्नौज लोकसभा सीट के जाति और सामाजिक समीकरणों की अगर बात करें तो यह सीट यादव मुस्लिम बाहुल्य सीट है और यहां के समीकरण सपा के लिए मुफीद रहे हैं। इस लोकसभा क्षेत्र में कुल आबादी 18 लाख मतदाताओं की है, जिनमें 10 लाख पुरुष और 8 लाख महिलाएं हैं। कन्नौज में करीब 16% मुस्लिम और करीब करीब इतने ही यादव हैं, 15% ब्राह्मण मतदाता हैं और करीब 10% राजपूत और 39% अन्य जाति वर्ग के मतदाता हैं, जिसमें बड़ा हिस्सा दलित वोटर्स का है। सपा मेरठ, मुरादाबाद, मिश्रिख, गौतम बुद्ध नगर में भी उम्मीदवार बदल चुकी है। गौतम बुद्ध नगर से सपा ने पहले डॉक्टर महेंद्र नागर को टिकट दिया था और बाद में नागर की जगह राहुल अवाना और फिर अंत में नागर को ही पार्टी ने अधिकृत उम्मीदवार घोषित किया। सपा ने मुरादाबाद से पहले सांसद एसटी हसन को उम्मीदवार घोषित किया और फिर एसटी हसन तो नामांकन भी कर चुके थे, लेकिन इसके बाद भी ऐन वक्त पर हसन की जगह रुचि वोरा को टिकट दिया गया। मेरठ से सपा ने पहले भानु प्रताप को टिकट दिया, फिर पार्टी ने भानु प्रताप की जगह सरधना से विधायक अतुल प्रधान और बाद में अतुल प्रधान की जगह पूर्व विधायक योगेश वर्मा की पत्नी सुनीता वर्मा को उम्मीदवार घोषित किया। इसी तरह बदायूं सीट से सपा ने पहले धर्मेंद्र यादव, फिर शिवपाल सिंह यादव और बाद में आदित्य यादव को उम्मीदवार घोषित किया। मिश्रिख सीट पर भी बदायूं और मेरठ जैसी ही कहानी नजर आई। पार्टी ने पहले रामपाल राजवंशी और फिर उनके बेटे मनोज राजवंशी और बाद में मनोज की पत्नी संगीता राजवंशी को टिकट देने का ऐलान किया। सपा ने बाद में संगीता की जगह पूर्व सांसद रामशंकर भार्गव को उम्मीदवार घोषित किया। सपा के उम्मीदवार बदलने की दास्तां इतने तक सीमित नहीं है, और भी कई सीटें हैं जहां पर यह स्थिति बनी। मसलन सपा ने बागपत से पहले मनोज चौधरी और फिर उनकी जगह अमरपाल शर्मा को उम्मीदवार बना दिया। बिजनौर में सपा ने पहले पूर्व सांसद यशवीर सिंह पर भरोसा जताया और बाद में उनकी जगह नूरपुर से विधायक राम अवतार सैनी के बेटे दीपक सैनी को टिकट दे दिया। सुल्तानपुर में सपा ने पहले भीम निषाद को टिकट दिया और बाद में उनकी जगह पूर्व मंत्री राम भुआल निषाद पर दांव लगा दिया। संभल में सपा को घोषित उम्मीदवार शफीकुर रहमान बर्क के निधन की वजह से उम्मीदवार बदलना पड़ा। पार्टी ने इस सीट से बर्क के पोते और कुंदरकी सीट से विधायक जियाउर रहमान बर्क को टिकट दिया, यानी कि समाजवादी पार्टी ने इस लोकसभा चुनाव में जितने टिकट बांटे उससे ज्यादा बदले हैं और अब इस टिकट बांटने और बदलने की कड़ी में खुद अखिलेश यादव भी आ गए। खबर है कि कन्नौज से अब वो नामांकन दाखिल करेंगे।